हेलो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2021 और 11 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं अभी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि करनाल जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित करनाल के नए बस स्टैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तैयार किया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से 9.25 करोड़ एकड़ में बनाया जाएगा और सिंगापुर के मॉडल पर आधारित होगा और होंडा कंपनी यह सेंटर बनाएगी। यहाँ से जो भी चालक या परिचालक यहाँ से ड्राइविंग या लाइसेंस लेते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा, यानी कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चालकों को विकसित किया जाएगा। दोस्तों अब जिक्र करनाल का हुआ तो करनाल के बारे में पढ़ लेते ताकि साथ साथ आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का रिवीजन होता रहे। ये रहा आपका करनाल यहाँ पर, और इसकी सीमा लगती है यमुनानगर के साथ में, कुरुक्षेत्र के साथ में, कैथल के साथ में, जींद के साथ में, देखो यहाँ नीचे से जींद, और यहाँ पर पानीपत के साथ में, यानी कि कुल मिलाकर 6 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। आप पढ़ लेते हैं और करनाल के बारे में। करनाल को हरियाणा का पेरिस व दान का कटोरा कहा जाता है और करनाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और करनाल में विश्व प्रसिद्ध लिबर्टा जूता उद्योग है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और हरियाणा का पहला साइंस उद्यान भी करनाल में स्थापित है। और पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में की गई थी। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी। सालवन गांव है करनाल में जिसे मेलों का गांव कहा जाता है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल करनाल में स्थापित किया गया था 1961 में कुंजपुरा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है करनाल में। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भी जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। गेहूं जीन बैंक करनाल में स्थापित है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद भी 1973 में स्थापित किया गया था करनाल में। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया गया है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना करनाल के अंजनी थली में की गई है। और हरियाणा में बैटरी से चलने वाली बसों का ट्रायल सबसे पहले करनाल में किया गया है। और दरगाह कलंदर शाह और अटल पार्क भी स्थापित है। सीतामाई मंदिर, अदिति मंदिर और गुरुद्वारा शीशगंज करनाल के तरावंडी में स्थापित है। दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं करनाल के बारे में। 1632 में शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान द्वारा मामा बांजा मुगल सराय करनाल के गरोंडा में स्थापित है। और सैयद मोहम्मद उर्फ मीरा साहिब का मकबरा भी करनाल में स्थापित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी करनाल के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2020 में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कितने फीसदी कमी आई है? तो कितने फीसदी कमी आई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 63.8% कमी आई है 2016 की तुलना में 2020 में। यानी कि जो भी पराली या फसल के अवशेष बच जाते थे 2016 की तुलना में 2020 में 63.8% कम जलाए जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है हरियाणा का गुरुग्राम जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है क्योंकि इसी के अंदर मानेसर को भी नया नगर निगम बना दिया है। और हरियाणा में कुल मिलाकर 11 नगर निगम हो चुके हैं और गुरुग्राम में एक पहले से ही नगर निगम था तो गुरुग्राम में 2 नगर निगम स्थापित हो चुके हैं। नंबर 2 पर है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अम्बाला के दिग्गज अभिनेता ओमपुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। इनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी लेकिन यह अवार्ड इन्हें अब 2020 में दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में अंशु दड़खड़ ने शॉटपुट में कौन सा मेडल जीता है? तो अंशु दड़खड़ ने शॉटपुट या गोला फेंकने में कौन सा मेडल जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्होंने स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुवाहाटी में खेली जा रही 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में हरियाणा के सोनीपत जिले की अंशु दड़खड़ ने अंडर 14 में 14.25 मीटर पर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों अब जिक्र सोनीपत का हुआ तो सोनीपत के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो सोनीपत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा सोनीपत, पीले पीले अक्षरों में या पीले पीले रंग से दिखाया गया है। इसके साथ सीमा लगती है पानीपत की, इस साइड जींद की लगती है, यहाँ पर देखो यहाँ पर रोहतक की लगती है, और झज्जर भी कुछ बहुत टच करता है सोनीपत को। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को, और इसके विधानसभा क्षेत्र है सोनीपत, खरखोदा, राय, गन्नौर, बड़ौदा, गोहाना। और सोनीपत से सेसिया पर लौटे विष्णु भगवान की मूर्ति सोनीपत के फिजिलपुर से प्राप्त हुई है, और एक क्वेश्चन एचएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट भी स्थापित है। देश का पहला प्रेंटल विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में स्थित है। एटलस उद्योग भी है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। प्रमुख मेले व मंदिर पढ़ लेते हैं। डेरा नगर बालनाथ मेला भी लगता है सोनीपत के रबड़ा में। सतकुंभा का मेला खेड़े गुज्जर में। बाबा सामक शाह का मेला खबड़ में। और गप्पेंडेश्वर मंदिर है सोनीपत में। यमुना स्नान मेला महरीपुर व बेंगा गाँव में। साई मस्तनाथ का मेला लगता है रबड़ा में। और यहाँ पर विश्वविद्यालय कौन से है, तो दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी स्थापित है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित है, जहाँ से मानसी छिल्लर ने अपनी बीएससी की पढ़ाई की थी, क्योंकि क्वेश्चन भी एचएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टैगिंग ऑफ टीओटी यानी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन हरियाणा नामक पायलट प्रोजेक्ट कब से कब तक शुरू किया जाएगा, तो यह शुरू किया जाएगा 15 फरवरी से 26 फरवरी तक शुरू किया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इनकी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन हरियाणा नामक पायलट प्रोजेक्ट कब से कब तक शुरू किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी से 26 फरवरी तक यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ई अध्ययन लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा नामक पायलट प्रोजेक्ट 15 फरवरी से शुरू किया जाएगा, और 15 से 26 फरवरी तक यह परियोजना शुरू की जाएगी। और यह परियोजना विश्वविद्यालय यानी विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वारा इस शहर तकनीक यानी कि इसी की सहायता से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, या इस परियोजना को। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत राज में महिला को 50% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के पहलवान वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और ये झज्जर से है वीरेंद्र सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान से रिकवरी के लिए किस बिल को तैयार किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दी हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। ये है क्या, आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें हमारी प्राइवेट और सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो अब उन्हीं तत्वों से उस संपत्ति का नुकसान की भरपाई की जाएगी जिन्होंने उसकी तोड़फोड़ की है, जिस आंदोलन के दौरान उनकी तोड़फोड़ हुई है, और उसी के तहत यह बिल लाया गया, दी हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड त्रासदी में मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी 11 करोड़ रुपए की राशि देगी मुख्यमंत्री राहत कोष से। क्योंकि आपको पता ही होगा उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से नदी ओवरफ्लो हो गई, जिससे कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हो तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री का जन्म होता 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक, चुनाव क्षेत्र करनाल, और शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। विभाग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट विभाग वित्त मंत्री के तौर पर नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा, आवास योजना, न्याय प्रशासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वास्तुकला, सामाजिक न्याय प्रशासन, गुप्तचौर्य सीआईडी विभाग भी है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, और जो अन्य विभाग और किसी मंत्री के पास नहीं हो सभी मुख्यमंत्री के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में किसके माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों की इनकम बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, तो चलाया जाएगा ऑप्शन ए, परिवार पहचान पत्र के द्वारा। इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि
31 मार्च के बाद हम परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों का चयन कर उनकी इनकम को बढ़ाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले ऑनलाइन तबादला नीति किस विभाग से शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा विभाग। यानी कि शिक्षा विभाग में सबसे पहले हरियाणा में ऑनलाइन तबादला नीति शुरू की गई है कि अब ऑनलाइन माध्यम से भी तबादला या ट्रांसफर कर सकते हैं, और हरियाणा सरकार इसी के माध्यम से अब अन्य विभागों में भी यह ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में सुरक्षित मातृत्व अभियान कब तक चला जाता है? यानी कि यह कब चलाया जाता है हरियाणा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी 9 या 10 फरवरी एक दिन में यह सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, जिसकी सहायता से माताओं को उनके बच्चे की देखभाल या माताओं को कुपोषण से बचने के बारे में बताया जाता है, और गर्भावस्था के दौरान जो भी परेशानी होती है उन्हें उसके बारे में डिटेल से बताया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किस शुगर को मिल को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैथल शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैथल सहकारी चीनी मिल ने अपना वर्चस्व कायम रखते हुए इस वर्ष की पिराई क्षेत्र 2019-20 की उपलब्धियों पर राष्ट्रीय स्तर का दूसरे नंबर का पुरस्कार हासिल किया है, और यह पुरस्कार 28 मार्च 2021 को बड़ौदा गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया जाएगा, और इसी शुगर मिल को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शुगर मिल का पुरस्कार भी मिल चुका है 2020 में। अब जिक्र कैथल का हुआ तो कैथल के बारे में पढ़ लेते हैं। कैथल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कैथल को गुरुद्वारा का शहर कहा जाता है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में हुई थी, इसे सोनसर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और कैथल के मेघदरेड़ गांव जिसे हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है। और यहाँ पर मंदिर और पढ़ लेते हैं, गहरा रुद्री शिव मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, राधे श्याम मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, कोल धार्मिक स्थल भी स्थापित है। टोपियो वाला गुरुद्वारा स्थित है कैथल में। मेले पढ़ लेते हैं, फल्गु का मेला, पुंडरी का मेला और देहाती मेला कैथल में लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा करनाल जिले में। नंबर 2 पर है, हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2020 में फसल अवशेष जलने की घटनाओं में कितने फीसदी कमी आई है? तो 63.8%। क्वेश्चन नंबर 3 है, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में अंशु धनखड़ ने शॉटपुट या गोला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? तो जीता है स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्स वेलफेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT इनकी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन हरियाणा नामक पायलट प्रोजेक्ट कब से कब तक शुरू किया जाएगा? तो 15 से 26 जनवरी तक, 15 से 26 फरवरी तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक एवं प्राइवेट संपत्ति की नुकसान से रिकवरी या भरपाई करने के लिए किस बिल को तैयार किया है? तो किया दी हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड त्रासदी में मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो 11 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में किसके माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों को इनकम बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा? तो परिवार पहचान पत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले ऑनलाइन तबादला नीति किस विभाग से शुरू की गई? तो शिक्षा विभाग से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में सुरक्षित मातृत्व अभियान कब से चलाया जाता है? तो चलाया जाता है 9 या 10 फरवरी को, एक दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य की किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो मिला कैथल शुगर मिल को, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। तो ये दिखाया जाएगा भिवानी की सिंगानी ग्राम पंचायत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों आपके लिए एक और चीज बताने जा रहा हूं मैं, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप कम से कम 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन या ऐसी बातें बताएं जो HSC अपने एग्जाम में पूछता है या पूछे जा चुके हैं, ताकि आपके साथ जो भी अन्य स्टूडेंट जो भी कमेंट पढ़ते हैं उन्हें कुछ याद रह सके। तो प्लीज अपने आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उसके बारे में 1 से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर डिस्कस करें, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना है। क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है?
आपको बताना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको फुल डिटेल के साथ बताना है। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।